जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री यानी इतिहास के मॉडल पेपर 4, जिसमें से हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को याद कराने वाले हैं। जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्योंकि हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इसी से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को एक काम रहेगा कि एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि इतना ही 3 काम आप लोगों को लिए रहेगा। अब बाकी हम मेरे ऊपर छोड़ दिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोगों के जो भी कंटेंट हैं प्रोवाइड करेंगे और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, आपको खंड आ में है जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के साथ 4 विकल्प के साथ दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पर आपको उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करना है। और 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 अंक मिलने वाला है। तो टोटल आपको 50 अंक यहाँ से रहेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में करा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। इसको सुधार दीजिएगा, इसको राखल कर दिया, क्या जाएगा? राखा कर दिएगा, राखल दास बनर्जी ने किए। ओके, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने, यानी R.D. बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तब विलियम जोन्स ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 3 में कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा लोथल कहाँ है? आप लोग बताइएगा, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है गुजरात राज्य में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये इनका हुआ था 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा था? कौटिल्य ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। जितना मॉडल पेपर हम करवा रहे हैं, 5 मॉडल पेपर को आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा। ओके, और शुरू से अंत तक हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 में कहा कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो शुद्धोधन था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि स्तूप स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म से? राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा है सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाबरनामा क्या है? आप लोग बताइएगा। तो बाबरनामा क्या था? बाबरनामा जो है एक प्रकार की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। 17 में कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया है? कुतुब मीनार का आरंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि जजिया कर किसे लिया जाता था? बताइएगा, जजिया कर जो है किसे लिया जाता था? तो व्यापारियों से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जजिया कर किस, ये गलत है लिखा हुआ, सुधार देगा। जजिया कर किसे लिया जाता था? तो व्यापारियों से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिए क्या करा है। 19 नंबर में करा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तब बहादुर शाह था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 में करा दीन इलाही धर्म संबंधित है। दीन इलाही धर्म जो है संबंधित है, तो अकबर से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 में करा है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था
किसके नियंत्रण में था, बताइएगा। कह रहा है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, टोडरमल के हाथ में था राजस्व व्यवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था, 1500 देखिएगा। पहला युद्ध कब हुआ था, 1500 देखिएगा 26 में हुआ था, लेकिन द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है कि कृष्ण देवराय किस वंश का राजा था, कृष्ण देवराय जो था किस वंश का राजा था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तुलुक वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 में। कह रहा है कि निकोलो कोंटी किस शासक के काल में कार्यकाल में आया था, बताइएगा। कह रहा है निकोलो कोंटी जो था किस शासक के शासन काल में आया था, राइट आंसर बताइएगा। निकोलो कोंटी किसके शासन काल में आया था, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, देवराय प्रथम के काल में आया था। अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर में देखिए क्या करा है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य को जो है हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विजयनगर को जाना जाता है। 26 में करा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो हम्पी में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में करा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तलवंडी किनका जन्म स्थान था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु नानक जी का। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस साल किस संत ने शुरू किया था, बताइएगा। कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस शासक ने किया था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रामानंद ने। 30 में कह रहा है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, मोरक्को देश का रहने वाला था। 31 में कह रहा है कि अफनासी निकेतन कौन था, बताइएगा। अफनासी निकेतन कौन था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक व्यापारी था। 32 में कह रहा है इबन बतूता किस देश का यात्री था, इबन बतूता जो था किस देश का यात्री था, मोरक्को देश का यात्री था। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, 1510 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन थे, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में। कह रहा है कि दक्कन दंगा, क्या कह रहा है, कह रहा है दक्कन दंगा आयोग गठन कब हुआ, बताइएगा। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 1875 में। 37 में कह रहा है कार्नावालिस कोड कब बना, कार्नावालिस कोड जो है कब बना, तो 1793 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 में कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो कार्नावालिस ने, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1757, राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 में कह रहा प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1757 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 में कह रहा वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जगदीशपुर में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइएगा। करा दी ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अशोक मेहता हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, अशोक मेहता। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर की ओर। चलिए 43 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 43 नंबर में देखिए क्या करा है, 43 नंबर में करा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। करा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था बेगम हजरत महल ने, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 44 में करा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। 45 में करा वास्को डिगामा भारत कब आया था, वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, बताइएगा। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया
कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में। कहाँ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो बॉम्बे में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का तीन कठिया पद्धति पर जुड़ी हुई थी, बताइएगा। तीन कठिया पद्धति जुड़ी थी, तीन कठिया पद्धति जुड़ी थी किससे? तो नील की खेती के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर में। चलिए 49 नंबर में आप लोग देखिएगा 49 नंबर में क्या है। 49 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 में करा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 में करा स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो 1923 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 52 नंबर। 52 नंबर में करा गांधी जी पेशे से क्या थे? तो गांधी जी पेशे से क्या थे? वकील। राइट आंसर डी हो जाएगा। 53 में करा कि शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 में करा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ? राइट आंसर भी हो जाएगा लाहौर के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। 55 में करा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ? तो 1945 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 में कह रहा है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तब पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। राइट आंसर सी हो जाएगा। 57 में कह रहा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 60 में कह रहा है राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान किसने की लिखा है? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में करा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ए हो जाएगा। 62 में करा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? बताइएगा। कह रहा है कि देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर बताने चलिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? 62 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए कनिंघम थे। क्या थे? ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 63 नंबर। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा लोथल में पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि मालविका मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? मालविका अग्निमित्र जो है किनकी रचना है? तो 64 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कालिदास की रचना है। 65 में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किसकी लिपि में है? बताइएगा। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो यह है ब्राह्मी लिपि में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 66 नंबर की ओर। 66 नंबर में कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय जो किसका धर्म ग्रंथ है? तब बौद्ध का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धर्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया है? तो ये किसने किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो ये कि आपको अशोक ने। राइट आंसर भी हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? बताइएगा। जीवक वैद्य जो थे किस वंश के काल में थे? तो 68 का राइट आंसर भी हो जाएगा गुप्त के काल में थे। 69 में कह रहा है किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? बताइएगा। कह रहा है किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो ये पता चलता है आपको 13वें शिलालेख से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। कह रहा है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? तो 8 प्रकार के। राइट आंसर सी हो जाएगा। 71 में कह रहा भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तब बौद्ध धर्म को। राइट आंसर भी हो जाएगा। 72 में कह रहा पुराणों की संख्या कितनी है? तब पुराणों की संख्या 18 है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 73 में कह रहा अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि आइन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। आइन अकबरी मूलतः जो है किस भाषा में लिखी गई, तब फारसी भाषा में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 75 में कह रहा है शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया। शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हुमायूं को किया। 76 में कह रहा अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया था, 1556 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, तो गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में कह रहा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 79 में कह रहा है विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ। विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ, तो देवराय द्वितीय के काल में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की, तो बासवन्ना ने की। किसने की, तो बासवन्ना नहीं, बासव ने की। अगला क्वेश्चन नंबर 81 नंबर में करा है कि फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था, बताइएगा। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था, तो यह आया था आपको औरंगजेब के काल में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 82 में करा 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, बताइएगा। 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 31 मई 1857 को। 83 में कहा कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, तो 18 अप्रैल 1859 को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 84 नंबर। 84 में कह रहा है कि झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, झांसी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 85 में खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 86 में कह रहा पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया, तो 1605 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला नंबर 87 कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, तो 1798 में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो ये पोरबंदर में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 89 में कह रहा है कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी, बताइएगा। कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंपारण में लागू थी। 90 में कह रहा है कि सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी। सेवर्स की संधि किनके बीच हुई थी, तब ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई थी। कह रहा है कि साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 24 दिनों में की। अगला नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 92 नंबर में। चलिए 92 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, बताइएगा। कह रहा है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ, बताइएगा। कह रहा है भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम द्वारा। 94 में कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, राइट आंसर सी हो जाएगा, ढाका में हुई थी। 96 में कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 26 देखिएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 97 में कह रहा है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इंडो सारोसेनिक शैली में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 नंबर में। कह रहा है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया, बताइएगा। लॉटरी कमेटी का जो गठन है ये कब किया गया, तो लॉटरी कमेटी का गठन किया गया 1817 में। 1817 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। 100 में कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1907 में सूरत अधिवेशन के रूप में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आप वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हम आप लोग को इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें, स्टेटस में लगा दें। ओके, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।